दोस्तों आज पता चल चुका है वॉर गेम में 5 वर्सेस 5 का ही सिनेरियो होने वाला है ब्लड लाइन का। और इसी के साथ फिफ्थ मेंबर कौन होगा रोमन की ब्लड लाइन के लिए, उसकी भी थोड़ी हिंट मिल चुकी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके लिए स्टे ट्यून। लेकिन फिलहाल पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज के रॉ के रिव्यू वीडियो के बारे में। तो दोस्तों पहला सेगमेंट जो होता है आज के रॉ में वो था गुंथर का, जहाँ पे डेमियन प्रिस्ट के साथ उनका एक सेगमेंट था। और तो इस वाले सेगमेंट में थोड़ा उल्टा ही पड़ गया भाई मामला। गुंतर को इस बार बोलने का मौका ही नहीं मिला, और मौका जब मिला तो उनकी बोलती ही बंद हो गई। दोस्तों आज डेमियन प्रिस्ट ने कुछ ऐसा बोला ना, तो भाई जहां पे गुंथर तो भाई कुछ नहीं बोल पाए, क्लीन बोल्ड हो गए। और दोस्तों हम ये मान सकते हैं कि थोड़ा कैरेक्टर स्विप हुआ है। आप ये भी ध्यान रखना, जब डेमियन प्रिस्ट थे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन तो उनका कैरेक्टर भी वैसा था जैसा आज गुंथर का दिखाई दे, तो सेम मुझे वैसा ही लग रहा है। बाकी कुछ ज्यादा फर्क नहीं। हाँ लेकिन यही कि थोड़ा डर तो गए अभी यहाँ पे डेमियन प्रिस्ट से गुंथर। तो देखते आगे क्या इसका बनता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैच ऑफिशियल हो जाता है लुडविग काइजर का, जो बीच में आ गए थे इस सेगमेंट पे, जहां पे गुंथर ने उनको क्लोज लाइन देके बाहर फेंक दिया था रोप के। तो उसके उनका मैच ऑफिशियल हो ही गया था। फिर होता है डैमेज कंट्रोल का एक सेगमेंट, जहां पे डाकाटा काई का रिटर्न हो गया डब्ल्यूडब्ल्यू में। और दोस्तों डैमेज कंट्रोल की एक सदस्य थी। तो दोस्तों आज 6 मैन टैग टीम मैच था वर्सेस प्योर फ्यूजन कलेक्टिव। इसके बाद दोस्तों होता है सेगमेंट जे उजो, जिमी उजो और सामी जेन का, जहां पे वो फिफ्थ मेंबर ढूंढ रहे थे अपने ब्लड लाइन के लिए। लेकिन फिलहाल ये तो कंफर्म है कि इनका 5 वर्सेस 5 का सिनेरियो बन रहा है सर्वाइवल सीरीज के लिए। और दोस्तों यहाँ पे सामी ने कहा था कि मैं फिफ्थ मेंबर ढूंढता हूँ, मेरे ध्यान में एक लोंडा है जिससे मैं बात करता हूँ, बाद में आपको टेक्स्ट कर लेता हूँ। जे को टेक्स्ट करने वाले थे। लेकिन दोस्तों इस सेगमेंट के बाद ही थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ हुआ। तो दोस्तों अभी आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो अंत तक जरूर देखना, ठीक है। इसके बाद मैच होता है कोफी किंगस्टन वर्सेस पीट डन का, जहां पे थोड़ी देर पहले ऑफिशियल हो गया था बैक स्टेज पे। और दोस्तों इस वाले मैच में वैसे कोफी किंगस्टन हार गए, पीट डन ने मैच विन किया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक और बात, इनकी जो न्यू डे की जो स्टोरी वो फिर से खराब चल रही। तो यहाँ पे इनकी जल्दी स्प्लिट होने के चांसेस दिखाई तो दे रहे। आज से एक दूसरे को धक्का भी मारा इन्होंने, देखते हैं कि क्या बनता है। इसके बाद एक बैकस्टेज सेगमेंट होता है जजमेंट डे क्लब हाउस का, जहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बैलर का थोड़ी कहासुनी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं बोलूंगा कहासुनी जरूर हुई, लेकिन अभी फिलहाल डब्ल्यू कुछ प्लान नहीं इनको स्प्लिट करने का। शायद ये ज्यादा इसका लेना देना तो है नहीं, लेकिन शायद किसी और स्टोरी के लिए ये लीड कर सकता है। इसके दोस्तों एक बैकस्टेज से आ रहे थे बिग ब्रॉन्सन रीड, लेकिन यहाँ पे भी ब्लड लाइन का एक सेगमेंट था। जे उसो बात कर रहे थे रे मिस्टीरियो से, शायद फिफ्थ मेंबर की बात कर रहे होंगे। लेकिन उनके बीच में थोड़ी बातें इतनी अच्छी लेवल पे तो नहीं हो रही। इसके बाद सेगमेंट होता है ब्रॉन्सन रीड का, जहाँ पे वो सेथ रॉलिंस को बुलाते हैं, भाई चल आजा तू, हम आज हमारी बसर तो खत्म कर ही देंगे। सेथ रॉलिंस आते तो, लेकिन आज उनका मूड थोड़ा चिल दिखाई दिया, हाथ में माइक था और कुछ बातें करने के मूड में मुझे दिखाई दिए। लेकिन उन्हें अचानक से माइक ड्रॉप कर लिया और भाग के चले गए रिंग में, और दोनों की बसर फिर एक बार स्टार्ट होती है। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी भी आती है, लेकिन भाई सिक्योरिटी क्या ही करने वाली थी, ब्रॉन्सन रीड को तो रोकने वाले थी नहीं। ब्रॉन्सन रीड सिक्योरिटी को भी मारते हैं। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ी देर बाद सेथ रॉलिंस बैक स्टेज में चले जाते हैं और एडम पियर से बात करते हैं कि उनको एक मैच चाहिए। और एडम पियर भी थोड़े गुस्से में ही थे और सेथ से ज्यादा ही गुस्से में थे। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए इनका मैच ऑफिशियल हो चुका है, सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का। और ये मैच शायद से फिर एक बार सुनामी से भरपूर ही रहेगा। और दोस्तों जैसे ही एडम पियर्स सेथ रॉलिंस से दूर जाते हैं तो वहां पे पास में आ जाते हैं सैमी ज़ेन और बोलते हैं भाई सेथ को कि भाई मुझे तेरे से बात करनी है, हमारी स्टोरी के लिए, हमारी ब्लड लाइन के लिए हमें फिफ्थ मेंबर की जरूरत है वॉर गेम के लिए, क्या तू ज्वाइन करेगा। सैमी ज़ेन फैमिली बॉन्ड की भी बातें करते हैं, जहां पे भाई रोमन और सेथ रॉलिंस जो कि शील्ड के मेंबर थे पुराने, तो भाई उसकी भी याद दिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे सेथ रॉलिंस बोलते भाई तू क्या पगला गया है, तू क्या बोल रहा है, तुझे भी मालूम है क्या, और तू उस इंसान की बात कर रहा है जिसको हमने कोशिश किया था, जिसकी हमने पावर निकालने के लिए कितना कुछ सैक्रिफाई किया, और तू अभी ये बता रहा है। तो फिलहाल दोस्तों सेथ रॉलिंस तो मना कर देते, सीधा नो बोल देते और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मैच होता है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस लुडविग काइजर का, जहाँ पे साउथ ऑफ हेवन लगा के डेमियन प्रीस्ट मैच जीत जाते हैं। इसका दोस्तों सेगमेंट होता है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेमस का, जिनका नेक्स्ट वीक के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए टाइटल जो है ऑन द लाइन रहने वाला है ब्रॉन ब्रेकर का। और दोस्तों फिलहाल जो कहानी आ रही है, शायद से सेमस ये मैच जीत चुके, वो क्यों मैं आपको नेक्स्ट या फिर कल की वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते, जिमी ऊसो और ब्रॉन ब्रेकर का भी एक सेगमेंट है, जहाँ पे जिमी ऊसो चाहते थे ब्रॉन ब्रेकर के साथ बात करना, लेकिन शायद वो भूल गए। ब्रॉन ब्रेकर और जे ऊसो की भी एक स्टोरी थी जो शायद नहीं जानते, शायद जब वो कैमरा से ऑफ थे तो शायद उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं देखा है। लेकिन ये कुछ अलग ही लगा यार मुझे, वो ब्रॉन ब्रेकर के साथ बात कर रहे,
5th मेंबर के लिए, जो कि मुझे सही तो नहीं लगा, लेकिन फिलहाल वो बात करने के लिए तैयार तो हुए थे। उसका जो सेगमेंट तो वैसे भी कट हो गया था। क्या दोस्तों, बैक स्टेज से हमें दिखते हैं मीज आते हुए, जहाँ पे फाइनल टेस्टिंग उनको रोकती है और वह पूछती है हमें बता दे व्हाइट सिक्स कहाँ है, जहाँ पे मीज का जवाब तो भाई फिलहाल तो नहीं रहता है, मुझे मालूम ही नहीं। लेकिन दोस्तों फाइनल टेस्टिमेंट के मेंबर मीज को उठा के सीधा रिंग में लेके जाते हैं, और दोस्तों कहाँ से मालूम नहीं, लेकिन मीज के भाई आंख पे चोट लग गई थी, वो तो पता ही नहीं चला। फिर दोस्तों यहाँ पे व्हाइट सिक्स की एंट्री भी होती है, और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा अलग ही सिनेरियो होता है। मीज चेयर मार देते व्हाइट सिक्स के एक मेंबर के ऊपर, फिर यहाँ से सारे जो लोग थे फाइनल टेस्टिमेंट के, वो मारते व्हाइट सिक्स के सारे मेंबर को। और दोस्तों बाहर जाते वक्त जब दोस्तों रिंग छोड़ा था फाइनल टेस्टिमेंट ने, तो भाई अंकल हाउडी को तो भाई स्माइल देखकर तो ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ पे जीत कर भी फाइनल टेस्टिमेंट हार चुकी है। यहाँ से एक बात तो पता चल चुकी है कि नेक्स्ट वीक या फिर आने वाले कुछ हफ्तों में इनका एक मैच होने वाला है, टेस्टिमेंट वर्सेस व्हाइट सिक्स का, जिसमें मीज रहने वाले फाइनल टेस्टिमेंट की तरफ से। इसके बाद सेथ रॉलिंस बैक स्टेज से जा रहे थे और वहां पे कैथ कैली उनके तरफ आती है और पूछती है उनके मैच के बारे में। उसी वक्त कैमरा हो जाता है पैन और हमें दिखते हैं सोलो सिक्वा, जेकब फट और एसयू में से तांबा टोंगा टोंगा लोआ। दोस्तों यहाँ से थोड़ा अलग ही सिनेरियो था, और यहाँ पे भाई सोलो सिक्वा पूछते सेथ तो क्या तू मेरी ब्लड लाइन को ज्वाइन करेगा, तो भाई यहाँ पे तो फिलहाल उनका जवाब तो नहीं था। लेकिन यहाँ पे जेकब फाटो थोड़े से भाई फ्रस्ट्रेट हो गए और उनको मारने के लिए तो आने वाले थे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल सोलो ने उनको रोक दिया और सोलो भी थोड़े से नाखुश थे। लेकिन यहाँ पे बता दूं मैं आपको, यहाँ पे थोड़ा स्पॉइलर दे देता हूँ, नेक्स्ट मैच जो होने वाला ब्रॉन्सन रीड वर्सेस सेथ रॉलिंस का, जो कि नेक्स्ट रॉ के लिए, वो वाले मैच दोस्तों ये वाली ब्लड लाइन की न्यू ब्लड लाइन बैड ब्लड लाइन आने वाली है। अब वो क्यों आएंगी मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक और सिनेरियो बनता है जो आपको कल ही बताऊंगा। इसके बाद था आज के रॉ का मेन इवेंट, जो कि था रकेल रॉड्रिग्स लिव मॉर्गन वर्सेस जेड कारगिल और बियांका बलेर का, जहाँ पे भाई जेड कारगिल और बियांका बलेर जीती। यहाँ पे निया जैक्स का भी इंटरप्शन था, जहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन का भी इंटरप्शन था। और दोस्तों इस मैच के बाद एक बता दूं मैं आपको, यहाँ पे एक और सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, वो की था वॉर गेम्स, वुमेन्स वॉर गेम के ऊपर ये सिनेरियो जा रहा है। और दोस्तों अगर कुछ स्पॉइलर आज के लिए देना ही है मुझे, तो वीडियो के एंड में आपको दो ही चीजें बताऊंगा, जो कि दोस्तों एक है रिया रिप्ली की वापसी हो चुकी है, और दूसरी बात वो कि सेथ रॉलिंस हमें जल्दी ही ब्लड लाइन में दिखा देंगे। अभी वो कैसा होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। फिलहाल वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।